Today we discuss what is the difference. Imminent ways, imminent, whose ways, whom, accept ways, accept, then ways, then, further ways, further, advise ways, advise, devise ways, devise, past ways, past, and whether ways, wethers, lie ways, lies, and laws ways, losses, extra, extra. So these words all of in this video is described. So channel subscribe. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है इमिनेंट वेज इमिनेंट। इमिनेंट एक एडजेक्टिव फॉर्म है जिसकी मीनिंग है फेमस एंड रिस्पेक्टेड, यानी कि मशहूर या इज्जत वाला। एग्जाम्पल के तौर पर शी इज़ एन इमिनेंट साइंटिस्ट इन हर फील्ड, वो अपनी फील्ड की एक मशहूर साइंटिस्ट है। ही इज़ एन एमिनेंट लॉयर इन दिल्ली, वो दिल्ली का एक मशहूर वकील है। हुई लिस्ट टू दी इमिनेंट स्पीकर, हमने मशहूर स्पीकर को सुना है। उसके बाद है इमिनेंट। इमिनेंट भी एक एडजेक्टिव फॉर्म है जिसकी मीनिंग है अबाउट टू हैपन सॉन, यानी कि करीब या होने वाला। एग्जाम्पल के तौर पर आ स्ट्रॉम अपेयर्ड इमिनेंट एज डार्क कोल्ड गेदर्स, जैसे ही काले बादल जमा हुए तूफान करीब लगने लगा। द रिजल्ट आर इमिनेंट, रिजल्ट आने वाला है। हिज प्रोमोशन इज इमिनेंट, उसकी प्रोमोशन होने वाली है। उसके बाद हमारे पास 2 नंबर पर है एक्सेप्ट वेज एक्सेप्ट। एग्जाम्पल के तौर पर जो एक्सेप्ट है वो वर्ब का फॉर्म है और एक्सेप्ट जो के प्रीपोजिशन का वर्ब है। एक्सेप्ट यानी कि टू रिसीव और एग्री, हासिल होना या राज़ी होना, और एक्सेप्ट यानी कि नो इंक्लूड यानी कि के अलावा। एग्जाम्पल के तौर पर शी डिसाइड टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर, उसने जॉब ऑफर कबूल कर ली। आई एक्सेप्ट यूर एपोलॉजी, मैं तुम्हारी माजरत कबूल करता हूँ। प्लीज़ एक्सेप्ट हिज दिस गिफ्ट, ये तोहफ़ा कबूल करें। एक्सेप्ट का एग्जाम्पल आई ईट ऑल फ्रूट्स एक्सेप्ट मैंगो, आम के सिवा मैं सब फल खाता हूँ। द शॉप इज़ ओपन एवरी डे एक्सेप्ट संडे, दुकान इतवार के सिवा रोज़ खुली होती है। एवरी वन हैज़ इन्वाइटेड एक्सेप्ट फॉर बॉब, बॉब के सिवा सबको इन्वाइट किया गया। उसके बाद हमारे पास 3 नंबर पर है पास्ट वेज पास्ट। पास्ट एक वर्ब है और पास्ट एक नाउन या एडजेक्टिव है। पास्ट मीन्स वांट बाय या सक्सेस्ड, मीन्स गुजरा हुआ या गुजरना, और पास्ट मीन्स टाइम बिफोर नाउ, यानी कि टाइम गुजरा हुआ। पास्ट एग्जाम्पल शी पास्ट द एग्जाम, वो एग्जाम में पास हो गई। द कार पास्ट मी, कार मेरे पास से गुजरी। टाइम पास्ट क्विकली, वक्त तेजी से गुजर गया। आई पास्ट दी बॉल टू अली, मैंने बॉल अली को दी। पास्ट डेट इज इन द पास्ट, वो बात गुजरी हुई है। डोंट लिव इन द पास्ट, गुजरे हुए में मत रहो। इन द पास्ट आई वॉज से, पहले मैं शर्मिला था। दिस इज अ थिंग ऑफ पास्ट, ये अब पुरानी बात हो गई है। उसके बाद हमारे पास है देन वेज देन। देन एक कंजक्शन का फॉर्म है जिसकी मीनिंग है यूज्ड फॉर कंपैरिजन, यानी कि कंपैरिजन दिखाने में शो करता है। एग्जाम्पल के तौर पर ही इज़ टॉलर देन हिज ब्रदर, वो अपने भाई से लंबा है। टी इज़ बिटर देन कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी से बेहतर है। आई हैव मोर बुक्स देन यू, मेरे पास तुमसे ज़्यादा किताबें हैं। शी इज़ स्मार्टर देन मी, वो मुझसे ज़्यादा होशियार है। उसके बाद हमारे पास है देन। देन एक एडवर्ब का फॉर्म है जिसकी मीनिंग है एट दैट टाइम या नेक्स्ट, उस वक्त या पहले। एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट वी ईट देन वी लीव, पहले हम खाना खाएंगे फिर जाएंगे। आई वॉक अप एंड देन प्रेड,
मैं उठा और फिर प्रार्थना की। कम टू मी देन वी विल टॉक। मेरे पास आओ फिर बात करेंगे। हुई सॉरी ही वॉज अ चिल्ड देन। उस वक्त वो बच्चा था। उसके बाद हमारे पास है फर्थर वेज फर्थर। सो फर्थर है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब का फॉर्म है। एग्जाम्पल, ग्रेट फिजिकल डिस्टेंस यानी कि बहुत दूर या डिस्टेंट वाला। एग्जाम्पल, ही रन फर्दर देन द अदर। वो दूसरों से ज़्यादा दूर तक भागा। डोंट गो एनी फर्दर, और आगे मत जाओ। विच सिटी इज़ फर्दर, कौन सा शहर ज़्यादा दूर है। उसके बाद है फर्थर। फर्थर भी एक एडजेक्टिव और एडवर्ब का फॉर्म है। एग्जाम्पल, टू अ ग्रेट डिग्री या मोर यानी कि उससे भी ज़्यादा या बहुत डिस्कस करने वाला। एग्जाम्पल, वी नीड टू डिस्कस दिस फर्दर। हमें इस पर मज़ीद बात करनी है। आई नीड फर्दर इंफॉर्मेशन, मुझे मज़ीद मालूमात चाहिए। लेट्स नोट गो फर्दर इनटू दिस टॉपिक, इस टॉपिक पर आगे बात ना करें। उसके बाद हमारे पास है वेदर विज वेथर। वेदर एक नाउन का फॉर्म है जिसकी मीनिंग है स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, मीन्स मौसम। एग्जाम्पल के तौर पर, द वेदर इज़ नाइस टुडे, आज का मौसम अच्छा है। व्हाट्स द वेदर लाइक, मौसम कैसा है। बैड वेदर डिले द फ्लाइट, ख़राब मौसम की वजह से फ़्लाइट लेट हो गई। द वेदर इज़ हॉट इन दिल्ली, दिल्ली का मौसम गर्म है। उसके बाद वेदर। वेदर एक कंजक्शन का फॉर्म है एक्सप्रेसिंग अ चॉइस और डबट, मीन्स के या। एग्जाम्पल के तौर पर, आई डोंट नाउ वेदर टू गो और स्टे, मुझे नहीं पता जाना है या रुकना है। टेल मी वेदर यू आर कमिंग, बताओ तुम आ रहे हो या नहीं। आई एम नॉट श्योर वेदर ही विल एग्री, मुझे यकीन नहीं कि वो मानेगा या नहीं। उसके बाद हमारे पास है एडवाइस विज एडवाइस। एडवाइस एक नाउन का फॉर्म है जिसका मीनिंग है गाइडेंस और रिकमेंडेशंस यानी कि मशवरा देना। एग्जाम्पल के तौर पर, शी गेव मी गुड एडवाइस, उसने मुझे अच्छा मशवरा दिया। आई नीड योर एडवाइस, मुझे तुम्हारी मशवरे की ज़रूरत है। टेक माई एडवाइस सीरियसली, मेरे मशवरे को सीरियस लो। उसके बाद है एडवाइस। एडवाइस एक वर्ब का फॉर्म है, मीन्स टू गिव एडवाइस यानी कि एडवाइस या मशवरा देना। एग्जाम्पल के तौर पर, आई एडवाइज टू यू स्टडी, मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ कि पढ़ाई करो। माई टीचर एडवाइज मी, मेरे टीचर ने मुझे मशवरा दिया। डॉक्टर एडवाइज टू ड्रिंक वाटर, डॉक्टर पानी पीने का मशवरा देते हैं। उसके बाद है लाई एंड लेज। लाई एक वर्ब का फॉर्म है। एग्जाम्पल, टू रेक्लाइन और रेस्ट यानी कि सोना। जैसे कि, आई एम गोइंग टू लाई डाउन, मैं लेटने जा रहा हूँ। द डॉग लाइज ऑन दी फ्लोर, कुत्ता फर्श पर लेटा है। लेट मी लाई हेयर, मुझे यहाँ लेटने दो। डोंट लाई इन बेड ऑल डे, सारा दिन बिस्तर पर मत लेटो। उसके बाद ले एक वर्ब का फॉर्म है, टू पुट और प्लेस समथिंग यानी कि किसी चीज़ को रखना। एग्जाम्पल, प्लीज़ ले द बुक ऑन द टेबल, किताब मेज़ पर रख दो। ले यूर फ़ोन हेयर, अपना फ़ोन यहाँ रखो। डोंट ले यूर बैग ऑन फ्लोर, अपना बैग फ्लोर पर मत रखो। शी लेट द बेबी इन द कर्ब, उसने बच्चे को पलने में लेटा दिया।
उसके बाद हमारे पास है लेज वेज फेवर। लेज एडजेक्टिव एंड एडवर्ब का फॉर्म है, जैसे कि स्मॉल अमाउंट या अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आई हैव लेज टाइम टुडे, आज मेरे पास कम वक्त है। ड्रिंक लेज शुगर मीन्स कम चाय पियो। देयर इज़ लेज वाटर, पानी कम पियो। शी हैज़ लेज मनी, उसके पास कम पैसे हैं। उसके बाद हमारे पास है फेवर। फेवर भी एडजेक्टिव या एडवर्ब का ही फॉर्म है। इसकी मीनिंग होगी स्मॉल अमाउंट या काउंटेबल, यानी कि कोई छोटी चीज़ या काउंटेबल हो यानी कि कम चीज़ हो, उनके लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल, देयर आर फेवर कुकीज़ लेफ्ट, कुकीज़ की तादाद कम रह गई है। आई हैव फेवर फ्रेंड, मेरे दोस्त कम हैं। फेवर पीपल कम टुडे, आज कम लोग आए हैं। मेक फेवर मिस्टेक, कम गलतियाँ करो। उसके बाद हमारे पास है हु और whom। हु एक प्रोनाउन का जो फॉर्म है मीन्स सब्जेक्ट प्रोनाउन, यानी कि सब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पर यूज़ होता है। एग्जाम्पल, हु कॉल यू, तुम्हें किसने कॉल की। हु इज़ योर टीचर, तुम्हारा उस्ताद कौन है। हु वांट टू गो, कौन जाना चाहता है। उसके बाद वोम है। वोम भी एक प्रोनाउन का जो फॉर्म है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ होता है। एग्जाम्पल, टू वोम डिड यू स्पीक, तुमने किससे बात की। वोम डिड यू मीट, तुम किससे मिले। फॉर वोम इज़ दिस गिफ्ट, ये तोहफा किसकी लिए है। वोम आर यू कॉलिंग, तुम किससे कॉल कर रहे हो। उसके बाद हमारे पास है लूज वेज लूजेस। लॉज एक वर्ब का फॉर्म है, मीन्स टू मिसप्लेस और फेल टू विन, यानी कि खोना या हार जाना। एग्जाम्पल, डोंट लॉज योर की, अपनी चाबी मत खो। आई डोंट वांट टू लॉज दिस चांस, मैं ये मौका नहीं खोना चाहता। वी माइट लॉज द मैच, हम मैच हार सकते हैं। दूसरा लूज, लॉज यानी कि एक एडजेक्टिव फॉर्म है, मीन्स नॉट टाइट यानी कि ढीला। द स्क्रू इज लॉज, पिच ढीला है। योर शर्ट इज लॉज, तुम्हारी शर्ट ढीली है। डोंट वेयर लॉज क्लोथ, ढीले कपड़े मत पहनो। द नॉट इज लॉज, गांठ ढीली है। उसके बाद हमारे पास है डिवाइस वेज डिवाइस। डिवाइस एक नाउन का फॉर्म है, मीन्स अ पाइस ऑफ इक्विपमेंट, यानी कि कोई एक आला या कोई डिवाइस। एग्जाम्पल, दिस इज़ अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये एक नया इलेक्ट्रॉनिक आला है। मोबाइल इज़ अ यूज़फुल डिवाइस, मोबाइल एक मुफ्त आला है। दिस डिवाइस इज़ एक्सपेंसिव, ये आला महंगा है। उसके अलावा डिवाइस, डिवाइस एक वर्ब का फॉर्म है, मीन्स टू प्लान और इन्वेटेड, यानी कि सोचना या तरतीब देना। एग्जाम्पल, ही विल डिवाइस अ प्लान, वो एक प्लान बनाएगा। वी नीड टू डिवाइस अ न्यू स्ट्रेटजी, हमें नई स्ट्रेटजी बनानी होगी। साइंस टेस्ट डिवाइस न्यू मेथड, साइंस टेस्ट नया तरीका सोचते हैं। अगर आपको हमारे चैनल वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।